तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे 2024 में जो 2026 में जो इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। कक्षा 12 की जो हिंदी जो बुक है, जो दिगंत, उसका गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 3 है, संपूर्ण क्रांति, इसका जो सभी महत्वपूर्ण जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको जो हम लेकर के आ गए हैं। तो बने बनिए हमारे साथ और वीडियो को जो पूरा लास्ट तक देखिए, और इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और इसको जो है अच्छा से पढ़िए, और आगे देखिए इसमें जो पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया आप लोगों को, तो इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 है कि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन, जो है संपूर्ण क्रांति के जो नेता जो है वो कौन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संपूर्ण क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज की संपूर्ण परिवर्तन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इनको जेपी के भी नाम से जाना जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन है वो की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति हमारा आंदोलन है, इसका शुरुआत जो 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था 5 जून। डेट याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण, 5 जून 1974 को हुआ था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था। आप लोग आगे आगे इसको बताएंगे हम अच्छे से, आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये जो हमारा संपूर्ण क्रांति आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है हमारे बिहार से हुई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 का है कि संपूर्ण क्रांति किस विचारधारा से जुड़ी है। तो हमारा जो संपूर्ण क्रांति है ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे बने रहिए। प्रश्न नंबर 7 का है कि संपूर्ण क्रांति में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका मानी गई। तो संपूर्ण क्रांति में जो हमारे युवा और छात्र की जो है प्रमुख भूमिका मानी गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का है कि जयप्रकाश नारायण किस राज्य से थे। तो ये जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो हमारे बिहार राज्य से थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण थे इनके बचपन का नाम जो है वो बाउल था। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, बाउल था इनका नाम। जब जय प्रश्न नंबर 10 देखिए कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो जो दलविहीन लोकतंत्र है वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की मूल उद्देश्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का है कि किसने कहा था न जाने अभी कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये जो कहे थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 का है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण जो जेपी थे उनको स्वामी सत्यदेव की जो है भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ। प्रश्न नंबर 14 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन जो है उसकी मृत्यु हुई थी 1924 में। इसकी मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बने रहिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 15 का है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो ये जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्क्सवादी जो है वो 1924 में बने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 16 का है कि 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था। तो जो 1974 जो 1974 ईस्वी था उसमें बिहार का मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी थे। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17 का है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18 का है जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? जो हमारे जयप्रकाश नारायण जेपी जो थे उनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावती देवी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इसकी रचना, जो रचनाकार जो है वो कौन थे? आप लोग जो है इसका प्रश्न नंबर जो है 19 का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जयप्रकाश नारायण थे या जवाहरलाल नेहरू थे? कौन थे? जल्द से बताइए आप लोग। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन थे? ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 20 का जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कब और कहाँ दिया था? जयप्रकाश नारायण जो है वो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कब और कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे, जो अपने बिहार का राजधानी है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम? जयप्रकाश नारायण जो थे उनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हर्षु दयाल जो थे उनके पिताजी के नाम। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जो जयप्रकाश नारायण जो थे उनके द्वारा रचित पाठ का नाम था जो है संपूर्ण क्रांति पाठ है, जो जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है? जो संपूर्ण क्रांति जो है पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये भाषण है। जो पटना के गांधी मैदान में जो दिया गया था वो क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो ऑप्शन जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस राज्य से थे? तो जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो अपने अपने बिहार राज्य से थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऐसा ही आप लोग बने वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू।